आई लव यू। फ्रेंड्स, मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरी बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक बार मेरी ननद का पति किसी काम से मेरे घर आया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम टीना है। मैं 43 साल की हूँ। मुंबई के रहने वाली हूँ। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बस्ती में पढ़ते हैं और वहाँ हॉस्टल में रहते हैं। मेरे पति की मौत को 7 साल बीत चुके हैं। मेरे पति का एक बिजनेस था जिसे अब मेरा भाई देखता है। पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, पर वक्त के साथ मैंने जीना सीख लिया। लेकिन मेरी बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पहले काम बच्चों की देखभाल में इतना व्यस्त हो गई थी कि कभी अपने अकेलेपन पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से पति के मरने के 7 साल बाद तक मैंने कभी प्यार ही नहीं किया। फिर वो दिन आया जब मुझे प्यार मिला, और ऐसा मिला जो शायद ज़िंदगी में कभी ना मिला। बात सर्दियों की है। मेरी नन जो आज़मगढ़ में रहती है, उसका मेरे पास कॉल आया। उसने बात में मुझे बताया कि उसका पति समर को दिल्ली आना चाहता है किसी काम से, तो वो 2 दिन मेरे यहाँ ही रहेगा। समर का आज़मगढ़ में अपना जिम है और वो यहाँ दिल्ली में एक जिम खोलना चाहता है। इस कारण से उसकी कुछ इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। मेरी नन मेरे पति से छोटी है। अमर की उम्र 37 साल की है। एक हफ्ते बाद वो दिन आ गया जब समर को दिल्ली आना था। मैंने एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज दी। दिल्ली आने के बाद अमर ने मुझे कॉल किया और बोला कि वो शाम को घर आएगा। अभी वो एयरपोर्ट से सीधा मीटिंग के लिए जा रहा है। मैंने भी अपने ड्राइवर से बोल दिया कि वो पूरा दिन समर के साथ रहे ताकि उसे आने जाने में कोई परेशानी ना हो। अमर शाम के 7 बजे तक घर वापस आया। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, मैं तो उसे देखते ही रह गई। देखा तो मैंने समर को बहुत वीर था, पर शायद इस बार मेरी नज़र ही दूसरी ही थी। वो 6 फुट लंबा, भरी हुई बॉडी, जो भी लड़की उसे देख ले तो उसकी दीवानी हो जाएगी। मेरा भी हाल कुछ वैसा ही हो गया था, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। फिर समर मेरे पास आया, मुझे नमस्ते किया और हमने प्यार से एक दूसरे को गले लगाकर स्वागत किया। मैंने समर को आते नाश्ता करवाया और फिर उसे बोला कि वो फ्रेश हो जाए। करीब आधे घंटे बाद अमर कमरे से बाहर आया तो वो शॉर्ट्स में था। हम दोनों थोड़ी देर बैठे और बात की। एक दूसरे से उसने बताया कैसे उसकी मीटिंग सफल रही और कल भी उसे जाना है। वहाँ मैं भी अपनी नंद जानवी की खबर ली। उससे हम दोनों 5 साल बाद मिल रहे थे, तो बातों बातों में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। मैं नौकर को बोलकर डिनर लगवा दिया और फिर हम दोनों ने डिनर किया। डिनर के बाद अमर अपने कमरे में चला गया और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। करीब 10 बजे नौकर भी चले गए। अब घर में समर और मैं अकेले थे। मुझे लगा शायद समर थका हुआ होगा तो सो गया होगा। मैं अपने कमरे में आकर कपड़े बदलकर नाइट के कपड़े पहन ली और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगी। मैं अपने शरीर को निहार रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा समर खड़ा हुआ था। जैसे ही समर ने मुझे देखा तो मैं उसकी आंखों में चमक महसूस की। शायद वो मेरे बदन को नाइट में देखकर निशब्द रह गया हो। फिर कुछ देर बाद बोला, माफ़ करना भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपके साथ बैठकर बात कर लूँ। पर अगर आप सोना चाहती हो तो कोई नहीं, हम कल बात कर लेंगे। मैं बोली, अरे नहीं समर, मैं तो बस ऐसे ही रूम में आ गई थी। चलो बाहर बालकनी में बैठकर बात करते हैं। समर से मैंने वाइन के लिए पूछा तो उसने हाँ कर दी और मैंने वाइन 2 ग्लास में डाली और बाहर बालकनी में बैठ गए। हम दोनों की कुर्सी बराबर में थी। समर बोला, भाभी आपको देखकर हमें बहुत हिम्मत मिलती है। कैसे आपने सब कुछ खोने के बाद भी अपने आप को टूटने नहीं दिया और अच्छे से सबको संभाल लिया, घर, बच्चे, कारोबार। मैं और जानवी हमेशा आपको देखकर गर्व महसूस करते हैं। मैं बोली, हमर यही जिंदगी है। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। अपने आप को खुद संभालो और आगे बढ़ जाओ। वैसे तुम और जानवी वहाँ आजमगढ़ में खुश तो हो ना? मेरे पूछने पर अमर खामोश हो गया। मैं बोली, समर क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए?
क्या तुम लोग वहाँ खुश नहीं हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं मदद करूँगी। आखिर केशव की मौत के बाद तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। समर वाइन पीते हुए बोला। भाभी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जानवी बहुत खुश है वहाँ, और अब तो हमारा बेटा भी है जिसने खुशियाँ दुगनी कर दी हैं। मैं बोली, और तुम, क्या तुम खुश हो? समर बोला, पता नहीं भाभी, पर मेरे बेटे के जन्म के बाद जानवी बदल गई है। वो प्यार जो मुझे चाहिए वो मुझे उससे नहीं मिल पाता है। हमेशा घर के काम, बच्चों की देखभाल, शायद अभी यही उसकी लाइफ है। जो जानवी का प्यार था मेरे लिए, अब वो कहीं खो गया है। मैं समझ गई थी समर की तकलीफ को। शायद ये भी उन मर्दों की तरह ज़िंदगी जी रहा है जो अपनी वाइफ के साथ रहते तो हैं, पर वो प्यार और ज़रूरत के लिए बाहर ही सहारा ढूंढते हैं। मैं बोली, सैड। समर, मैं समझ सकती हूँ कि प्यार के बिना ज़िंदगी कैसे अधूरी हो जाती है। मैं वो ज़िंदगी जी रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी ज़िंदगी जियो। इसीलिए मैं जानवी से बात करूँगी। समर बोला, नहीं भाभी, ऐसा मत करना, वरना उसे लगेगा कि मैं आपसे उसकी बुराई की है। आपने सही कहा, शायद यही लाइफ है। वैसे भाभी, आप 7 साल से अकेली हो। क्या आपको कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी जीना चाहिए और प्यार आपको भी चाहिए? अब चुप रहने की बारी मेरी थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं बोली, हाँ, अमर, कमी तो बाद में बहुत महसूस होती है। 7 साल से अधूरी जिंदगी जी रही हूँ। सब कुछ है मेरे पास आज, पर फिर भी अकेली हूँ। समर बोला, थॉटफुल। भाभी, अगर बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ, क्या भाई के जाने के बाद आपने किसी के साथ प्यार नहीं किया? मैं बोली, नहीं। समर और जिम्मेदारी के डर से कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। अमर बोला, क्या आपका मन नहीं करता? आपको पूरा हक है खुश रहने का, और अपनी ज़रूरत को पूरा करने में डर कैसा? इस बात के बाद हम दोनों के बीच खामोशी पसर गई। मैं कुछ नहीं बोली। करीब 1 मिनट बाद मैं अपने हाथ के ऊपर अमर का हाथ महसूस किया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे मेरी नंद का ख्याल आया और मैं हाथ को छुड़ा के वहाँ से उठकर और अपने कमरे में आकर कुंडी लगा दी। मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गई थी कि ये अमर ही है, लेकिन कुछ देर बाद मैंने दरवाज़ा खोल दिया। समर बाहर खड़ा हुआ था। सैड। माफ़ करना भाभी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। पता नहीं कैसे मैं ये सब कर दिया। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बोल ही रहा था, मैं उसे अचानक से प्यार से देखा। शायद मेरे इस अचानक की हरकत से वो हैरान था, लेकिन कुछ पल